हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर, कसरत करना तो ज़रूरी है, लेकिन कसरत करने के बाद मुझे बहुत दर्द होता है, इसीलिए मैंने जिम जाना बंद कर दिया या मैंने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया। पेन इतना होता है कि मैं बेड में से उठ नहीं पाती हूँ या उठ नहीं पाता हूँ। पहले मैं जिम में जाके एक्सरसाइज करती थी, पहले मैं घर पे भी एक्सरसाइज करती थी, लेकिन दर्द की वजह से मैंने कुछ समय बाद एक्सरसाइज करना बंद कर दिया। ये एक कॉमन सवाल है आप सबके माइंड में कि एक्सरसाइज करने के बाद दर्द होता है। देखिए, एक्सरसाइज से दर्द तो होने ही वाला है, बिना दर्द के कोई एक्सरसाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्सरसाइज के बाद जो 12 से लेके 72 आवर्स जो दर्द होता है वो अच्छे के लिए होता है, उसे डोम्स बोला जाता है, यानी डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि ये डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस है क्या, ये दर्द हमें क्यों हो रहा है, कभी कभी बर्निंग सेंसेशन भी होता है, ये हमें क्यों हो रहा है, और अगर ऐसे ही दर्द चलते रहा तो मेरा जिम तो कभी शुरू ही नहीं होगा, और अगर शुरू हुआ तो मैं उसमें कंटिन्यू रह नहीं पाऊंगी। तो उसका फायदा क्या, एक्सरसाइज करने का फायदा क्या, जब दर्द ही दर्द है। लोग बोलते हैं कि हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज के बाद तो मुझे बहुत सारा दर्द हो जाता है, उसके लिए मैं क्या करूं? तो इसके लिए पहले जानना होगा कि ये क्यों हो रहा है। जब हम जानेंगे ये क्यों हो रहा है, उसी के बाद हम उसका इलाज इजीली कर पाएंगे। तो आज हम लोग ये वीडियो में यही जानने वाले हैं कि डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस क्या है और उसे कैसे दूर रखा जाए, ताकि आप अपनी फिटनेस की जर्नी कंटिन्यू रख सकें। कई लोग डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस या एक्सरसाइज के बाद के जो दर्द होता है उसे स्वीट पेन भी बोलते हैं। एथलीट्स के लिए ये स्वीट पेन होता है, लेकिन हमारे आपके मेरे जैसे लेमैन के लिए ये स्वीट पेन नहीं है। इस पेन की वजह से हमारा जो एक्सरसाइज जर्नी होता है उसके ऊपर से विश्वास ही उठ जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में माइक्रो लेवल पे डैमेज होता है, यानी अंदरूनी घाव होते हैं। जैसे हम कहीं गिर गए, हमें चोट लगी तो वो चोट हमें दिखती है, उसी तरह एक्सरसाइज में माइक्रो डैमेज होता है मसल्स में। अब ये माइक्रो डैमेज अगर नहीं होगा तो मसल्स में अपने को रिजल्ट ही नहीं मिलने वाला है। जो भी आपका रिजल्ट होगा, वेट गेन हो, वेट लॉस हो, मसल बिल्डिंग हो, कुछ भी आपको करना है वो आपको रिजल्ट ही नहीं दिखेगा। तो माइक्रो डैमेज तो एक्सरसाइज से लाना ही पड़ता है, उसकी वजह से मसल सोरनेस तो आने ही वाला है। ज्यादातर इसेंट्रिक कंट्रैक्शन, समझो हम लोग बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, तो जब बाइसेप्स कर्ल जैसे हमने मोड़ा, उसके बाद हम धीरे धीरे जब वो वेट नीचे लेके जाते हैं, उस समय जो मसल में डैमेज होता है उसे इसेंट्रिक डैमेज बोला जाता है, इसेंट्रिक कंट्रैक्शन बोला जाता है। तो जहां भी इसेंट्रिक कंट्रैक्शन हुआ वहां पे मसल डैमेज ज्यादा होगा और वहां पे मसल सोरनेस ज्यादा होगी। और रिसर्च ये भी बताता है कि इसेंट्रिक कंट्रैक्शन से जितना रिजल्ट मिलता है उतना रिजल्ट दूसरे कंट्रैक्शन से आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन क्या होगा अगर मसल सोरनेस एकदम लिमिट में हो, कम हो और हम अपनी फिटनेस जर्नी जारी रख पाए, तो उससे तो हमें फायदा होगा। तो उस फायदे के लिए हमें क्या करना है, जब भी हम एक्सरसाइज करने जाते हैं तो पहले हमेशा हमें वार्म अप से शुरू करना होता है। कई लोग वार्म अप माने स्ट्रेचिंग मान लेते हैं। वार्म अप माने डायनामिक वार्म अप, जो भी मसल को हमें ट्रेन करना है उसे गर्म करना है। बाइसेप्स कर्ल करना है तो विदाउट वेट या हल्के वेट से बाइसेप्स कर लीजिए, उसके बाद मेन सेट करिए। उसको स्ट्रेचिंग करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेचिंग एंड में करना है। तो डायनामिक वार्म अप के बाद अपना मेन वर्कआउट आ गया, मेन वर्कआउट के बाद अपन जब वर्कआउट खत्म होता है तो थोड़ा स्ट्रेचिंग करते थे। लेकिन स्ट्रेचिंग से जो मसल सोरनेस है वो कितनी कम होती है वो थोड़ा डिबेटेबल है। अभी रिसेंटली रिसर्च आया है कि स्ट्रेचिंग इतना बेनिफिशियल नहीं है मसल सोरनेस को कम करने। कई बार पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम लोग पेन किलर्स लेना शुरू कर। तो पेन किलर्स तो बिल्कुल नहीं लेनी है, पेन किलर्स सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, पेन किलर्स, एनएसएड्स लेने से आपका मसल का रिकवरी स्लो होने वाला है। दर्द में आपको जरूर आराम मिलेगा, लेकिन वो मसल हीलिंग, बोन हीलिंग में डिले करता है, यानी लेट हो जाता है। तो जो आप करने गए उसका उल्टा हो गया। तो पेन किलर तो बिल्कुल लेनी नहीं है। लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद पूरे दिन एक ही जगह पे बैठे रहते। तो सोरनेस को कम करने के लिए बैठे नहीं रहना है या लेटे नहीं रहना है। उसके लिए आप जितना एक्टिव रहोगे उतना आपका सोरनेस आपको कम फील होने वाला। तो दिन भर में एक्टिव रहना जरूरी है, बैठे नहीं रहना है। एक्टिव रहना मतलब जहां सीढ़ी से जा सको वहां सीढ़ी ही यूज करो, लिफ्ट का यूज ना करो। सब्जी लेने जाना है, नजदीक है सब्जी वाला, तो वॉकिंग करके जाइए, गाड़ी लेके मत जाइए। ऐसे छोटे छोटे बदलाव अगर आप करेंगे तो आपके ये मसल सोरनेस में काफी ज्यादा आराम मिलने वाला है। उसके बाद हाइड्रेशन, यानी पानी बहुत ज्यादा पीना है। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना आपको मसल सोरनेस में आराम मिलेगा। लेकिन ज्यादा पानी बोलते हैं तो लोग इतना सारा पानी पी लेते हैं
कि बार बार जाना पड़ता है। उतना पानी नहीं पीना है, जितना रिकमेंडेड लेवल्स का पानी होता है उतना पीना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। बॉडी अपनी हाइड्रेटेड रखनी है। कई लोग मानते हैं कि लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी में, इसीलिए हमें सोरनेस फील होती है और बर्निंग सेंसेशन फील होता है। देखिए, पहले ऐसा माना जाता था कि लैक्टिक एसिड की वजह से ये चीज़ होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं माना जाता है। रिसर्च बताता है कि हाइड्रोजन आयंस का थोड़ा रोल होता है, उसकी वजह से ये सोरनेस हमको फील होती है। लेकिन वो थोड़े टेक्निकल टर्म्स हो जाते हैं, उसके डिटेल में हम लोग फिर कोई और वीडियो में जाएंगे। अब स्लीप, लोग जिम तो रेगुलर जाने लग जाते हैं, अपने आप को मोटिवेट करके पुश करके जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन अपने स्लीपिंग पैटर्न्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो स्लीपिंग पैटर्न, सर्कैडियन रिदम जो बोली जाती है वो अच्छी होनी चाहिए। सही समय पे सोना और सही समय पे उठना, नींद पूरी करना बहुत ही जरूरी है मसल सोरनेस को दूर रखने में। उसके बाद कई लोगों को विटामिन डेफिशिएंसी होती है। मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में बात करी है कि विटामिन डी, कैल्शियम और B12 बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग अगर जरूरी सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे और आपके बॉडी में ये सारी चीजों की डेफिशिएंसी है तो भी मसल सोरनेस या मसल पेन आपको ज्यादा होने वाला है एक्सरसाइज के बाद। तो उसके ऊपर भी धीरे धीरे काम करना जरूरी है। प्रोटीन इंटेक बढ़ाना जरूरी है। रिकमेंडेड लेवल्स जो प्रोटीन के होते हैं उससे थोड़ा ज्यादा प्रोटीन हम ले सकते हैं मसल सोरनेस को दूर रखने में। ये सारी चीज कई बार हम लोग करते हैं, फिर भी हम लोग को मसल सोरनेस में आराम नहीं मिलता है। उसका एक ही रीजन है, हम लोग एक्टिव नहीं रह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च ये बताया गया है कि हम लोग एक्सरसाइज, जिम में एक्सरसाइज करने के बाद या घर पे एक्सरसाइज करने के बाद या वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करने के बाद अगर हमें मसल सोरनेस या मसल पेन जो हमें दूसरे दिन हो रहा है उसे दूर रखना है, शाम को या एक्सरसाइज के बाद एक्टिव रहना है, जैसे वॉकिंग करके, जॉगिंग करके, स्विमिंग करके, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही मदद करने वाली है सोरनेस को दूर रखने में। फिर कई बार थोड़ा आइस थेरेपी ले लिया, थोड़ा हीट थेरेपी ले लिया, वो भी बहुत सारा बेनिफिशियल होता है। फिर हम मसाज कर सकते हैं। मसल सोरनेस जहाँ भी है, जिस एरिया में है, उस मसल्स को मसाज करने से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। क्योंकि एक्सरसाइज के बाद जो माइक्रो टीयर्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, उसकी वजह से बॉडी में, मसल में इन्फ्लामेशन आता है। इन्फ्लामेशन यानी सूजन। तो वो सूजन को दूर करने के लिए हम थोड़ा आइसिंग कर सकते हैं, जिससे वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है, यानी मसल्स में ब्लड फ्लो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट होता है, तो उससे सोरनेस थोड़ी कम होगी। उसके बाद हम लोग हीट थेरेपी ले सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर एथलीट्स अपनी गेम के बाद या अपने वर्कआउट के बाद क्रायोथेरेपी करते हैं। और हीट थेरेपी और या गर्म सिकाई से तो बहुत ही फायदा होता है। लेकिन इतना याद रखना है कि जितना हम एक्टिव रहेंगे उतना हमें फायदा होने वाला है। अब कई बार क्या होता है, हम जिम में बहुत मोटिवेटेड होकर ज्वाइन कर लेते हैं जिम, या घर पे एक्सरसाइज कर लेते हैं, किसी यूट्यूब पे वीडियो देख लिया और हमने उसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो टू मच टू सून हम लोग इतना सारा वेट उठा लेते हैं। क्योंकि मैंने भी, सर आपने तो बताया था पिछले वीडियो में कि वेट लिफ्टिंग करना जरूरी है, इसलिए मैंने वेट लिफ्टिंग कर लिया। लेकिन मैंने बहुत सारा वेट लिफ्टिंग कर लिया। तो बहुत सारा वेट लिफ्टिंग नहीं करना है। शुरू के दिनों में थोड़ा थोड़ा वेट लिफ्टिंग से शुरू करना है। 1-2 सेट से शुरू करें। उसके बाद अप्रोप्रिएट रेस्ट, स्लीप वाला रेस्ट नहीं। एक दिन वर्कआउट किया, उसके बाद ब्रेक ले सकते हो, तीसरे दिन वर्कआउट करिए, ताकि वो मसल सोरनेस थोड़ी कम हो जाए। नो पेन नो गेन, ये मसल सोरनेस के लिए बोला गया है, इंजरी वाले पेन के लिए नहीं बोला गया है। समझो आपने बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर लिया और आपके कमर में दर्द हो गया और कमर का दर्द रेंगते हुए अपने पैरों में फील होना शुरू हो गया, तो गादी खिसकने की वजह से, सियाटिका होने की वजह से दर्द हुआ है आपको। वो नो पेन नो गेन मसल सोरनेस वाला दर्द नहीं है, वो आपने अपने आप को इंजरी कर ली है, उसका दर्द है। अब कई लोग ये भी मानते हैं कि जितना हम लोग मसल सोरनेस पैदा करेंगे या मसल्स में दर्द पैदा करेंगे या बॉडी में एक्सरसाइज के बाद दर्द हमें होता है, उतना हमारे ग्रोथ के लिए, मसल ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, उससे हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पेन होना ही चाहिए। कई बार कई लोगों को पेन नहीं होता है, खास करके एक्सपीरियंस लिफ्टर्स को पेन नहीं होता है, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पेन होना ही चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले बात करी कि पेन तो होने ही वाला है, लेकिन इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पेन है तो हम लोग ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेन होना ही चाहिए। ठीक है, मसल सोरनेस इज नॉट इक्वल टू ग्रोथ। तो मोटा मोटा हमें यही चीज़, एक ही चीज़ याद रखनी है कि अगर जिम के बाद जो भी दर्द हमें हो रहा है वो नेचुरल है, वो सभी को होता है, लेकिन उसे अगर दूर रखना है तो हमें मूवमेंट में रहना है। हमें वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, ऐसी सारी चीज़ें करनी है। समझो सुबह वर्कआउट किया तो शाम को ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो हम
मसल पेन से दूर रह पाएंगे और हमारी जिम की जर्नी को कंटिन्यू रख पाएंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।